हेलो दोस्तों, सामान जीरो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और एक बार फिर नए वीडियो के साथ में प्रेजेंट हूं, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर देखेंगे। यहां से पॉलिटी की लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस कवर होने वाला है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है। तो दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वह लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है। तो दोस्तों, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किसे नियंत्रित होता है। तो लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो यह दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष ही से प्रमाणित करता है कि दिया गया विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो लोकसभा स्पीकर करता है। किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो के.एस. हेगड़े के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है। तो लोकसभा का जनक माना जाता है जीवी मावलंकर को। जीवी मावलंकर को दोस्तों लोकसभा का जनक माना जाता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंतशयनम अयगर थे। अगला क्वेश्चन है, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। तो बलराम जाखड़ का दोस्तों लोकसभा कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों, लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य जो होता है वह लोकसभा की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है। तो लोकसभा महासचिव इसका पदेन सचिव होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होता है। तो दोस्तों, यह इंग्लैंड की तरह होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, मीरा कुमार। पॉलिटी का अगला भाग है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहता है, भारतीय संविधान में राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व जो है वह समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है। तो नीति निर्देशक तत्व दोस्तों संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदेश देता है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है। तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, यही समानता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है। तो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इस बात को सुनिश्चित किया गया है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो दोस्तों, आर्थिक न्याय का प्रदान करने का जो संकेत करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सर्वन से है। तो दोस्तों, यह अनुच्छेद 51 से है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है।
तो यह दोस्तों 5 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो दोस्तों गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का। अगला टॉपिक है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग का गठन करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? तो जनता द्वारा मतदान किया गया मत को प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अनुसार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो भारत की निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, मतदाताओं के पंजीकरण का उत्तरदायित्व किसका है? तो दोस्तों पंजीकरण की जो व्यवस्था है वह निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। दोस्तों सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों प्रथम चुनाव 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो महिलाओं को पहली बार मताधिकार 1989 में दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों 18 वर्ष भारत में न्यूनतम आयु है मतदान की। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो दोस्तों मतदान का 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं करने पर जमानत जब्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के चुनावों का संचालन कौन करता है? तो दोस्तों विधान परिषद के चुनावों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग से दिनेश गोस्वामी समिति संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? तो दोस्तों आचार संहिता निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। राजनीतिक संसदीय प्रणाली वाला सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो यह दोस्तों 1989 को हुआ था। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो दोस्तों 17 अप्रैल 1952 तक। अगला क्वेश्चन है, संसद भवन यानी कि जिसे पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन हुआ था। तो दोस्तों पार्लियामेंट हाउस यानी कि संसद भवन का उद्घाटन 1927 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संसद भवन जिसे पार्लियामेंट हाउस भी कहा जाता है का उद्घाटन किसने किया था? तो दोस्तों इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। लॉर्ड इरविन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो दोस्तों संसद का नियंत्रण होता है इस पर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो दोस्तों यह बैठक लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने की स्थिति में होती है। अगला क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन किसे कहा गया है? तो दोस्तों लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा गया है तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को दोस्तों गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा होगी। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है?
तो यह ब्रिटेन के सम्राट से इसकी तुलना की जा सकती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो दोस्तों यह राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों भारत की राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो दोस्तों समानुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो दोस्तों यह निर्वाचन आयोग इसे संचालित करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो यह उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो दोस्तों यह 5 वर्षों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो दोस्तों यह महाभियोग संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 60 के अंतर्गत अपना शपथ ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो दोस्तों यह बिहार राज्य के थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हो गई थी? तो दोस्तों जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का जो मृत्यु है वह कार्यकाल खत्म होने से पूर्व हो गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति की नियुक्ति यह नहीं करता है। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो दोस्तों राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होता है। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों 14 सदस्यों को कुल मनोनीत कर सकता है लोकसभा और राज्यसभा के लिए। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो संघीय मंत्री परिषद दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? तो एम हिदायतुल्लाह। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो दोस्तों धन विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटाता है। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो दोस्तों यह राष्ट्रपति कर सकता है। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो यह दोस्तों राष्ट्रपति कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर अधिनियम मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो दोस्तों विधायी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है? तो यह दोस्तों राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? तो दोस्तों यह संविधान सभा के द्वारा हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री होता है।
प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों यह 5 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह दोस्तों मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने पहले त्यागपत्र दिया था। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो दोस्तों यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर्स होनी चाहिए। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? तो दोस्तों यह ब्रिटेन में लागू हुई थी। भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक संप्रभुता किस में निहित है? तो दोस्तों यह प्रधानमंत्री में निहित है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति इसकी शपथ दिलाता है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों गुलजारी लाल नंदा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री के पास होती है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों राजीव गांधी। राजीव गांधी सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो दोस्तों लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों HD देवगौड़ा किसी सभा के सदस्य नहीं थे। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन सदन नहीं आए? तो यह चौधरी चरण सिंह। दोस्तों चौधरी चरण सिंह एक दिन भी संसद नहीं गए थे। अर्थात कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो दोस्तों कार्यपालिका की समस्त सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो यह दोस्तों 6 महीना तक रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान है? तो दोस्तों यह आर्टिकल 75 में है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री थे। संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकती है? तो दोस्तों विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद की सदस्यों को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो दोस्तों भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रतिरक्षा मंत्री दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।